श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थ, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। व्याख्या। श्री कृष्ण यहाँ कर्मयोग के संदर्भ में सिखाते हैं कि अपना धर्म यानी अपनी स्वाभाविक भूमिका और कर्तव्य भले ही उसमें कुछ कमी हो, किसी अन्य के धर्म की तुलना में श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि दूसरे के धर्म को अपनाने से व्यक्ति को अधिक कष्ट और भय का सामना करना पड़ सकता है। स्वधर्म यहाँ पर स्वधर्म का मतलब है कि व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक स्थिति, कर्तव्य और भूमिका के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यह उसकी अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुरूप होता है। परधर्म से आशय है किसी और के धर्म या भूमिका को अपनाना। जब व्यक्ति अपने स्वाभाविक धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाता है तो इससे उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह उसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं होता। विगुण यदि स्वधर्म में कुछ कमी या दोष है भी तो भी वह परधर्म से श्रेष्ठ है। स्वधर्म में कर्म करना व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अनुसार होता है और इससे उसे प्राकृतिक संतुलन और शांति मिलती है। भयावह परधर्म अपनाने से भयावह परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति के विरुद्ध होता है और उसे असुविधा और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का संदेश है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, भले ही उसमें कुछ खामियां हो, क्योंकि इससे उसे सही दिशा और शांति प्राप्त होती है। श्लोक 36। काम के निरोध का विषय। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोय पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। व्याख्या। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे कृष्ण, इस संसार में कुछ लोग पाप कर्म करते हैं जबकि वे स्वयं ऐसा नहीं करना चाहते। वे क्यों ऐसा करते हैं? क्या बलात्कृत होने की तरह कोई शक्ति है जो उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करती है? इस श्लोक में अर्जुन ने उन व्यक्तियों के बारे में सवाल किया है जो पाप कर्म करने के बावजूद स्वयं ऐसा करने की इच्छा नहीं रखते। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई बाहरी शक्ति या बल है जो उन्हें पाप करने के लिए विवश करती है। इस प्रश्न में अर्जुन के मन में यह संदेह है कि पाप करने के लिए कोई शक्ति या बल व्यक्ति को मजबूर कर देती है। यह सवाल इस बात को सामने लाता है कि कर्म और इच्छाओं के बीच का संबंध क्या है, और यह स्पष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण को इसका उत्तर देना होगा। श्लोक 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापापमा विद्धेन्य वैरिणम्। अर्थ, श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि काम, इच्छा और क्रोध, गुस्सा रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही अव्यक्त स्वभाव के दोष हैं जो मनुष्य के जीवन में अराजकता और विकृति उत्पन्न करते हैं। काम यह अनगिनत इच्छाओं की भावना है जो एक व्यक्ति के मन को हमेशा उत्तेजित करती रहती है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति बार बार प्रयास करता है और यदि ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह तनाव और असंतोष का सामना करता है। क्रोध यह एक तीव्र और अव्यवस्थित भाव है जो व्यक्ति को अनुशासनहीन बना देता है। क्रोध में व्यक्ति अपने विवेक को खो बैठता है और अपने कृत्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें महाश्नो बड़ी भूख वाले
और महापापमा बड़े पापों के कारण के रूप में वर्णित किया है, जो जीवन को कठिन और पापपूर्ण बनाते हैं। इन दोनों दोषों को वैरिणम दुश्मन के रूप में जानकर हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक का संदेश है कि इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यक्ति को मानसिक और नैतिक रूप से कमजोर बना सकते हैं। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम। अर्थ: जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के महत्व को समझाते हुए कर्मों के प्रभाव और उनके छिपे हुए स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं। इस श्लोक में उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। धूमेनाव्रियते वह्नि, जैसे आग को धुएं से ढक दिया जाता है और उसकी रोशनी छिप जाती है, वैसे ही कर्मयोग के पथ पर चलने में हमें कर्मों की सही स्थिति को देखने में कठिनाई होती है। यथादर्शो मलेन च, जैसे दर्पण आईना पर धूल लग जाने से उसकी स्पष्टता धुंधली हो जाती है, वैसे ही हम अपने कर्मों के परिणामों को सही से समझ नहीं पाते यदि हमारी समझ पर अज्ञानता का मल चढ़ा हो। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम, जैसे गर्भ शिशु अंधकार में ढका होता है और उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती, वैसे ही इस प्रकार कर्मों की समझ पर भी अज्ञानता का पर्दा पड़ा होता है, जो हमें कर्मयोग के सही स्वरूप को देखने में बाधा डालता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि कर्मों की वास्तविकता और उनके परिणामों को समझने में कई बार बाहरी कारणों या अज्ञानता के कारण भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। जैसे आग की गर्मी, दर्पण की स्पष्टता और गर्भ की स्थिति पर धुंधलापन होता है, वैसे ही कर्मों की वास्तविकता को समझने में भी हमें कई बार यही समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए हमें कर्मयोग की राह पर चलते हुए सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक 39। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। अर्थ: और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि ज्ञान को ढकने वाला एक बड़ा शत्रु है, जो काम इच्छाएं है। यह काम न केवल मनुष्य की बुद्धि को धुंधला करता है, बल्कि यह अग्नि के समान दुष्पूर असंयमित होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता। जैसे आग निरंतर जलती रहती है, वैसे ही इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती और इन्हें नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। ज्ञान की प्राप्ति और उसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम इन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जब इच्छाएं हावी हो जाती हैं, तो वे हमारे ज्ञान को ढक देती हैं और हमें सही मार्गदर्शन और निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि कर्मयोग की ओर बढ़ने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत एष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थ: इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि का जो संयोजन होता है, वही व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये तीनों मिलकर एक ऐसे अधिष्ठान का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति को उसके वास्तविक ज्ञान से दूर कर देती हैं।